मेरे पास जेमिनाई का भी सब्सक्रिप्शन है, मेरे पास परप्लेक्सिटी का भी सब्सक्रिप्शन है, मेरे पास क्लाउड एआई भी है और मेरे पास ग्रॉक एआई भी है। मैं ये सब जितने भी एआई मॉडल है इस पे टेस्टिंग करते रहता हूँ, एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ। ऐसे में अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप 2026 में सिर्फ और सिर्फ चैट जीपीटी इस्तेमाल कर रहे हैं तो दोस्त मैं कहना पड़ेगा मुझे सॉरी, आप बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो चुके हैं। क्योंकि चैट जीपीटी हो, जेमिनाई हो, चाहे क्लाउड एआई हो, चाहे ग्रॉक एआई, ये सब अपने अपने फील्ड में महारत हासिल किया हुआ है। अगर बात करते हैं क्लाउड एआई की, इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट सी जानकारी मिलना जरूरी है क्योंकि ये अभी टेक इंडस्ट्री में एक तरह से लीडर बन के आ गया है। आप कहेंगे यार लीडर क्यों बना, इसके पीछे क्या खासियत है, चलिए समझते हैं। सबसे पहली बात, हम चैट जीपीटी की बात करते हैं और क्लाउड एआई की बात करते हैं तो चैट जीपीटी को आपको मालूम ही होगा कि ओपन एआई ने लॉन्च किया था और ओपन एआई इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया, इतना ज्यादा मीडिया मार्केटिंग होना शुरू हुआ कि सब लोग अगर एआई मतलब चैट जीपीटी ही समझना शुरू किया। एक समय ऐसा आ गया था कि गूगल का जेमिनाई ये पीछे छूट गया था। लोग सोच रहे थे कि एआई के रेस में गूगल जो है पीछे आ गया है और चैट जीपीटी मतलब ओपन एआई आगे आ गया है। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, गूगल ने अपना जो जेमिनाई का नैनो बनाना प्रो लॉन्च किया, नैनो बनाना लॉन्च किया, इमेज क्रिएशन के मामले में इतना तेजी से आगे बढ़ गया कि फिर वहां पे चैट जीपीटी पीछे छूटे। लेकिन ये वीडियो तो है क्लाउड एआई के बारे में ना, तो भाई क्लाउड एआई जान लीजिए। क्लाउड एआई एंथ्रोपिक नाम के कंपनी के द्वारा लॉन्च किया। इसका जो मॉडल है सोनेट 3.5 के बाद जो आया है, इसके बाद तो टेक इंडस्ट्री में एक तरह से हलचल मच गया। अब आप कहेंगे हलचल क्यों मचा, किस कारण से मचा और खासकर टेक इंडस्ट्री में क्यों मचा है हलचल, समझ लीजिए। ये वो काम कर रहा है जो चैट जीपीटी नहीं कर पा रहा और उसमें सबसे ज्यादा हो गया है राइटिंग के लिए और कोडिंग के लिए। अगर आप यूट्यूबर हैं, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपके लिए स्क्रिप्ट जितना बढ़िया से सोनेट लिख देगा, जितना बढ़िया से क्लाउड एआई लिख देगा, उतना बढ़िया से चैट जीपीटी नहीं लिखेगा। अगर आप वेब डेवलपर हैं, आप वेबसाइट बनाते हैं, कोडिंग करते हैं तो आपके लिए समझिए क्लाउड एआई आपके लिए एक वरदान मिल करके आ गया। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए फायदेमंद है, जानना जरूरी है क्योंकि फ्यूचर में एआई ही सब कुछ लगभग काम करेगा। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मॉडल, कौन सा एआई हमें इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, अगर आप बात करते हैं क्लाउड एआई की तो ये लगभग दूसरे एआई से 10 गुना ज्यादा फास्ट तेजी से काम करके दे रहा है। अगर आप करते हैं राइटिंग की, मैं एग्जांपल लेता हूं तो राइटिंग में अगर कोई स्क्रिप्ट आपसे लिखवाना है, मान लीजिए आप लिखना चाहते हैं कि इस एआई को दूं स्क्रिप्ट लिखने के लिए, सेम प्रॉम्प्ट अगर चैट जीपीटी को देंगे और सेम प्रॉम्प्ट अगर आप क्लाउड एआई को देंगे, क्लाउड एआई का जो सोनेट मॉडल है उसको देंगे, तो इसके बाद आपको डिफरेंस ये नजर आएगा कि चैट जीपीटी जो रिस्पॉन्स देगा, जो रिजल्ट देगा, उसमें रोबोटिक टोन ज्यादा लगेगा कि ये जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है ना, इसमें थोड़ा सा लग रहा है मशीनी लैंग्वेज टाइप का। मशीनी लैंग्वेज का मतलब ये नहीं करूँ मशीन लैंग्वेज, मतलब कि मशीनी भाषा यहाँ पे ज्यादा इस्तेमाल किया हुआ है। लग रहा है कि जैसे टेलीप्रॉम्प्टर को देख करके मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन वही प्रॉम्प्ट अगर आप क्लाउड में देंगे तो वो आपको नेचुरल लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी मिक्स करके और वो शब्द का इस्तेमाल करेगा जो लगेगा कि नहीं यार सच में ये बंदा जो है ना अपने हाथ से लिखा हुआ है, ह्यूमन टोन इसमें ज्यादा हो गया। ये चीज, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई चीज लगता है कि मुझे ये लग रहा है तो चैट जीपीटी क्या करेगा, यहाँ पे प्रतीत हो रहा है, थोड़ा सा ऐसा नहीं लग रहा, प्रतीत हो रहा है, मीनिंग ठीक है लेकिन शुद्ध हिंदी लग रहा है। लेकिन यहीं पे क्लाउड एआई क्या लिखेगा, कहेगा कि अच्छा यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। इस टाइप से जब शब्द का चयन करता है तब पता चलता है कि इसके पास वोकैबुलरी मतलब कि क्लाउड एआई के पास चैट जीपीटी से ज्यादा है। ये हो गया। अब दूसरा बात करते हैं कोडिंग या डेवलपर की। भाई ये तो अपने आप में वरदान, क्योंकि रिसेंट अगर बात करते हैं पिछले कुछ दिनों में तो टेक इंडस्ट्री में क्लाउड एआई इंडस्ट्री का लीडर माना जाता है। ये कि इसके टक्कर में अभी तक दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ये वो काम कर रहा है जो कोई और मॉडल नहीं कर पा रहा है, कोई और एआई नहीं कर पा रहा। वो क्या है? वो है आर्टिफैक्ट। अब आप कहेंगे भाई ये क्या हो गया। देखिए, अगर आपको एक वेबसाइट बनाना है, एक एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, तो आप जैसे ही प्रॉम्प्ट डालेंगे चैट जीपीटी में या दूसरे में तो वो क्या करेगा, कोड को आपके सामने रख देगा। अब आपको वहाँ पे कॉपी करना है, फिर किसी आईडी में जा करके कहीं पे जा करके आपको पेस्ट करके रन करना है। जैसे विजुअल स्टूडियो कोड हो गया या इसी तरह से जो भी एप्लीकेशन हो गया वहाँ पे जा करके आपको रन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यही चीज क्लाउड सोनेट में डाल देंगे तो ये क्या करेगा, इंस्टेंटली वहीं पे आपको लाइव दिखा देगा। और इसके बाद क्या होगा, यहीं पे आप फिर से लिखिएगा और जो चेंजिंग करना होगा यहाँ प्रॉम्प्ट डालिए, नेचुरल लैंग्वेज में, ह्यूमन भाषा में यहाँ पे लिखिए कि मुझे ये चीज का कलर बदलना है, इसको सर्किल करना है, इसको कर्व करना है, यहाँ पे ये एनिमेशन डालना है। और तुरंत में जैसे कि कोई क्लाइंट आपके पास आता है और कहता है यार मुझे ये चेंजिंग कर, मुझे ये बदल दो, थोड़ा सा ये कर दो चेंजिंग, तो ऐसा ही आप उसको प्रॉम्प्ट देते चलिए और तुरंत लाइव करते चला जाएगा और लाइव प्रीव्यू भी आप देख सकते हैं। अब जब लाइव प्रीव्यू आप देख सकते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका लगभग फ्रंट एंड का काम 90% काम ये तो ऐसा ही कर डालेगा। और मैंने बताया ना कि अगर ये चीज के बाद अगर कंटेंट राइटिंग के लिए अगर यूज करते हैं ये ऐसा स्क्रिप्ट लिख करके देगा, इतना बढ़िया से लिख करके देगा। अगर उसी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके कहीं कैमरा पे आप बोलते हैं तो ये आपको बेहतर परफॉर्म देगा, बेहतर ऑडियंस रिटेंशन भी आएगा, क्योंकि आप जो है वहाँ पे कंप्लीट स्क्रिप्ट जो है वो ह्यूमन नेचुरल लैंग्वेज में वहाँ पे लिखा गया, इसीलिए वो बेहतर माना जा रहा है। ये हो गया। एक और खासियत मुझे क्लाउड एआई का
पसंद आया साथ साथ वो है विजन कैपेबिलिटी। विजन कैपेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि कोई भी इमेज है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे एक वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाइए, वो वेबसाइट का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वो स्क्रीनशॉट लेकर के क्लाउड एआई में डाल दीजिए। अब कहिए कि इसके जैसा मुझे एक वेबसाइट डेवलप करके दो। उस स्क्रीनशॉट के बेस पे पूरा स्कैन करेगा, पूरा एनालिसिस करेगा, इसके बाद वो इतना बढ़िया कोड लिख करके देगा और साथ साथ लाइव प्रीव्यू भी दिखा देगा। तो ये अपने आप में बहुत कमाल का। लेकिन दोस्त आपको पता ही होगा हर चीज परफेक्ट नहीं होता है ना कुछ मामले में चैट जीपीटी तो इससे बेहतर होगा ना। किससे बेहतर? क्लाउड एआई से। हाँ, एक मामले में। कौन सा मामला? मैसेज लिमिट। अब कहेंगे ये मैसेज लिमिट क्या होता है? देखिए, मैसेज लिमिट ये है कि अगर आप फ्री वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको एक टाइम के बाद, जैसे कि आप थोड़ा सा ज्यादा वर्क दे दिया तो टाइम के बाद आपको एक मैसेज आ जाएगा सामने में कि आपने अपना लिमिट रीच कर लिया है। अगर इससे आगे अगर बढ़ना चाहते हैं, इससे ज्यादा काम परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो ऐसे में आपको पेड वर्जन लेना पड़ेगा, मतलब सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा क्लाउड एआई। तो इससे अगर कंपेयर करेंगे चैट जीपीटी में तो ये मैसेज लिमिट चैट जीपीटी का थोड़ा सा ज्यादा है। वहां पे आपको इतना ज्यादा फोर्स नहीं करेगा कि तुरंत में आप इसका प्रीव्यू वर्जन छोड़ करके पेड वर्जन ले लीजिए, फ्री वर्जन छोड़ करके पेड वर्जन ले लीजिए, लेकिन क्लाउड एआई में देखने को मिल जाए। लेकिन अगर आप सबसे अगर आप हैवी यूजर है तो आपके लिए बेहतर है कि आप प्रीमियम वर्जन लेकर के और इसके बाद इसका इस्तेमाल करके अपने क्लाइंट के लिए, खुद के लिए जो काम कर रहे हैं उसके लिए कर। अब ऐसे में आपके मन में आएगा तो मुझे कौन सा एआई इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, अगर इसका फाइनल वर्डिक्ट के मामले में कौन जीता कौन हारा तो हर एआई अपने आप में कुछ न कुछ चीज में आगे है और कुछ न कुछ चीज में पीछे है। लेकिन स्पेसिफिक टारगेट काम के लिए अगर देखा जाए तो उसके अनुसार से एआई का चूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको राइटिंग करना है, कोडिंग करना है तो मैं कहूंगा क्लाउड एआई पे जाइए। लेकिन अगर जनरल सर्च करना है, जनरल इमेज जनरेशन करना है तो आप चैट जीपीटी से भी जा सकते। दोस्त मैं आपको एक चीज मस्त बताना चाहता हूँ, अगर आप जेमिनाई का इस्तेमाल करते हैं इमेज क्रिएशन के लिए तो इससे बेहतर मुझे अभी तक कोई भी एआई समझ में नहीं आया है। ना इसके टक्कर में ग्रॉक है, ना इसके टक्कर में चैट जीपीटी है, ना इसके टक्कर में क्लाउड या दुनिया का कोई भी एआई। इमेज एडिटिंग टूल्स अपने आप में बन चुका है जेमिनाई का, उसमें जाकर के सारा काम कर। तो आपका टारगेट करना है कौन सा एआई किस काम के लिए, उसके अनुसार से आप कर सकते। नॉर्मल वे में आपको अनफिल्टर्ड चाहिए तो उसके लिए ग्रॉक एआई पे जा सकते हैं। वैसे मुझे बताइए कि अभी तक आप कौन सा एआई का एप्लीकेशन इस्तेमाल किए हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और आगे जाकर के मैं एक डिटेल वीडियो हर एआई से रिलेटेड डालूंगा, कौन एआई का काम क्या है।